बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एक और सबके प्यारे प्यारे से नाजरीन को। बहुत अच्छा लगता है जब आपको हम सुबह सवेरे देखते हैं। कहते हैं कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह सवेरे किसी के मुंह मत्थे ना लगे, अगर किसी के मुंह मत्थे लगेंगे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो पूरा दिन जो है बुरा गुजरता है। लेकिन हम हमसे यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी मेरे साथ हैं। बस नहीं, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे हुमायूं ने कहा कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, इंशाल्लाह आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरे और आपको एक और सुबह में खुश आमदीद कहते हैं। आज सुबह में हुमायूं उठी एंड मैंने ना अपना फ़ोन जब चेक किया तो पहली नोटिफिकेशन थी कि इट इज़ गोइंग टू रेन इन एन आवर। मैं इतनी एक्साइटेड होगी, मैंने कहा अच्छा तो था नहीं आई हैड अ नोटिफिकेशन, मैं आपको दिखाती मुझे लग रहा है तुम्हारा मौसम वही वाला जो हलीमा का होता था। अच्छा, याद है आप सबको, हलीमा हमें हमेशा मौसम की प्रेडिक्शन देती थी और मौसम एग्जैक्टली ऑपोजिट होता था टोटल। वो हमारा इस तरफ ये है ना कैम ट्रू, सॉरी हाँ कैम ट्रू, ठीक है। इतनी मैं एक्साइटेड होगी, मैंने कहा अच्छा बारिश। अच्छा, मैंने उठ के नहीं देखा कि क्या है। मैंने वो वाला जो कोट मैंने आपको बताया था, मैंने एक नया कोट लिया, मैंने वो रेडी किया, मैंने उसके साथ कपड़े ट्राई किए पूरे किए। मैंने कहा बस फिट हो गया, आज तो सही मौसम के अकॉर्डिंग जाओगे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो कड़कती धूप सर्दियों में। असद भाई, यू रिमेंबर हलीमा ने एक बार ऐसे किया था कि बारिश जो है वो होने लगी है। मैंने उससे कहा कौन सी बारिश, कौन सी नहीं दे वो समथिंग कुछ मौसम के बारे में कहा था। उसने कहा था कि बारिशें रुकेंगी नहीं। यू रिमेंबर देयर वाज बारिशें, उसने कहा था रुकेंगी नहीं। मैंने कहा बात सुनो, ये बारिशें खत्म हो जाएंगी। उसने कहा नहीं ये नहीं रुकेंगी। एंड देन द बारिश जो है वो रुक गई और कोई बारिशें नहीं। मैंने कहा तुम तो कह रही थी। वो फिर हंसता शुरू किया, फिर हमने एक मजाक बना लिया था। बट आई डू मिस हर, वी मिस यू हलीमा एंड आई होप यू कम वेरी सून। अच्छा, आज का जो मौजू है बड़ा जबरदस्त जी, बड़ा मजेदार सा मौजू है। अच्छा। आज का मौजू है जनाब शादी कल्चर। हम बहुत दफ़ा ये टॉपिक बड़े डिफरेंट एंगल से लेकर आए, लेकिन आज हम इसको बड़े मुख्तलिफ अंदाज में लेकर आए। एक बाप और एक माँ को अपने बच्चों की शादी लड़के से ज़्यादा उनको नज़र आ रहे होते हैं 3-4 मिलियन, ठीक है, कम से कम 1-1.5 मिलियन तो कहीं नहीं गया। चाहे छोटे से छोटे की भी शादी, मुझे अभी तक याद है कि हमारी एक मेड थी और उस मेड ने मंगनी की, अपनी मंगनी की, और उसने मंगनी इतनी बड़ी की कि उसने उधार पैसे लेकर माँ की बुक करवाई, माशाल्लाह। बट आई डोंट अंडरस्टैंड ये नॉर्म्स आए कहाँ से, ये कल्चर बना कहाँ से। ये कल्चर बना है हमारा जो इस तरफ थोड़ा सा जो दिस इज गुड, थैंक यू। सो ये हमारा सब कॉन्टिनेंट से कल्चर है या इंडिया से कल्चर है। जैसे ढोलकी हो गई, जूता छपाई हो गई, शीशे में देखो, बहुत सारी रस्में हो गई, बड़ा फैंसी बुफे लगाओ। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इनकलकेट हो चुकी हैं हमारे माशरे में कि अब हमें शादी जल्दी करने से डर लगता है। बिल्कुल। ये अब आप देखें कि पिछले 20-30 सालों में हुआ है कि 30 के बाद शादी करनी है। अगर आज भी यूनिवर्सिटी के बच्चों से पूछे तो आपको कहेंगे कि जी 30 के बाद शादी करनी है। आप लोग प्लीज़ मेरी मिसाल ना दीजिएगा, मेरी कहानी और है। लेकिन आजकल ये एक नॉर्म है। वैसे यू ऑल एग्री है ना हारून, कि अब अगर किसी बच्चे से पूछो, कहते हैं मैच्योर होंगे तो शादी करेंगे, सेटल्ड होंगे जब तो शादी करेंगे। कभी-कभी 60 साल की उम्र में भी नहीं आती है, 110%, ठीक है। मैच्योरिटी कभी-कभी 19 साल की उम्र में आ जाती है। सो थिंग्स चेंज, चीज़ें बहुत तब्दील होती हैं तब जब आप एक दूसरे रिश्ते में किसी दूसरे रिश्ते में ढलते हैं। लेकिन देन अगैन शादी कल्चर पाकिस्तान में जैसे ब्राइडल शावर है, ब्राइडल शावर भी इंडिया का नहीं है, ये वेस्टर्न है, ठीक है। अगर आप वेस्टर्न शादियां देखें तो वेस्टर्न शादियां बड़ी मिनिमलाइज होती हैं, ठीक है, वो बड़ी कम होती हैं, उसमें उतना ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया होता। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं नहीं यार, लोग कहेंगे एक को एक बेटा है तो की कितना ने। बिल्कुल। आई वांट टू ऐड समथिंग यहाँ पर, ये कि जो एक आपने बात की, इतने सारे इवेंट्स हो जाते हैं। जैसे ब्राइडल शावर से शुरू होता है, उससे पहले डांस प्रैक्टिसेस की एक लंबी तादाद होती है, वो वाले दिन होते हैं। फिर ढोलकियाँ सेपरेट होती हैं, मायूं होता है, फिर ब्राइडल शावर होता है, और फिर जाकर मेहंदी, बारात, वलीमा। पहली बात मेरी बात सुने, इतना टाइम अब आई थिंक किसी के पास भी नहीं। अच्छा, हमने ना दीन को भी हमने सिलेक्टिव कर लिया है। हम कहते हैं जी नहीं, वलीमा तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, ये तो सुन्नत है इस वलीमा का। आई हर्ड दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स। पर सुन्नत में ये तो नहीं है कि पूरी आप पलटून को बुलाएं। यहाँ तक कहा गया किसी ने रोज़ा रखा हुआ है वो भी आए, खाए ना, लेकिन खुशी में शामिल हो जाए। ये भी कहा गया कि जो लोग, मुझे बड़ा मैं ना ऐसे नॉर्म्स और वैल्यूज सेट होता देखना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में, कि आप उनको खाना खिलाएं शादियों पे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको अच्छा खाना बहुत अरसे से नसीब नहीं हुआ। लेकिन हम इतनी अजीब सी उलझनों में जुड़े हुए हैं, हम इतने इस ऐसी आर्टिफिशियल नॉर्म्स में जुड़े हुए हैं कि हम इससे बाहर निकलते हुए हमें बड़ा वक्त लगेगा। जैसे मैं अपने घर की एग्जांपल दूं, मेरे अपने वालिदैन
इस मानने को कासिर थे कि नहीं शादी सादगी से होगी। मेरा पूरा ख़ानदान लड़ पड़ा इस बात पे कि इसकी नहीं शादी, एक बेटा है आपका, लोग क्या कहेंगे, इतने लोग की शादियाँ। मैंने कहा मेरी मर्जी ये है कि मेरी शादी बहुत सादगी से हो और वो लोग जो मेरे बहुत करीब हैं, इनर सर्कल, सिर्फ वो हो और मेरे कुछ बहुत करीबी दोस्त हो, बस। हाँ। लेकिन ये बात तो उन्हें इतनी नागवार गुजरी, उन्होंने कहा कि अब ये तो हो ही नहीं सकता। ये वजह क्या है? क्योंकि एक पढ़े लिखे घराने से एक ड्राइंग रूम सिटीज़ में भी अगर ये बात इस तरह नहीं मानी जा रही है तो फिर गांव देहातों में क्या होगा? आपकी मुलाकात करवाते हैं आपकी प्यारी ज़ैनब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है आप दोनों का? कैसे हैं? लेकिन दुरुस्त है, अच्छी लग रही है आप, आता साथ ही प्यारी सी। I like the स्कार्फ कलर बहुत बढ़िया आ रहा है, वाइब्रेंट। मैंने ब्लैक पे यही सोचा कि ये करूंगी तो बड़ा। What was the name of the color? पीच, पीची पिंक। It's more like आइसक्रीम कलर। it's more like जामेश्री वाला पीच। इम्तियाज, तुम पीच को यस यस कह रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम्हें कलर्स आते हैं ऐसे यस यस यस। ये आई थिंक इट्स एन आइसक्रीम पीच कलर। आइसक्रीम पीच हाँ, we कलर। can also say हाँ, that. कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। अच्छा, सो आप क्या बना रहे हो? आज तंदूरी चिकन बन रहा है, कोयले का दम के साथ जो है वो तंदूरी चिकन बनेगा। लेकिन ये तंदूरी चिकन ड्राई नहीं होगा, ड्राई होगा लेकिन इसमें मसाला भी होगा। ये आप रोटी के साथ, हाँ ग्रेवी के साथ जो है इसको सर्व किया जाएगा। कल मुझे किसी ने कहा, आपसे बात करते हुए मुझे याद आया कि आप बहुत सारे लोगों के नाम ले लेते हैं, आप दूसरी सेलिब्रिटीज मॉर्निंग शो होस्ट के नाम ले लेते हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स के नाम ले लेते हैं, तो आप लोग इंडोर्स कर देते हैं। तो मैंने कहा तो कहते नहीं, आप दूसरे नहीं कहते। आपको ये नहीं लगता, कहते कि और किसी शो में ये नहीं होता कि विदाउट किसी चीज के वो इंडोर्स कर दें किसी को। हाँ। कहते हैं आप सिद्रा इकबाल को बहुत इंडोर्स करते हैं, आपको उसका शो अच्छा लगता है, हालांकि वो आपकी कंपेटिटर है। मैं कहा बिल्कुल भी कंपेटिटर नहीं है, मेरा कोई कंपेटिटर नहीं है, सिद्रा का कोई कंपेटिटर नहीं है, वी आर इंडिविजुअल पर्सनालिटीज। और कल हमने फायजा की बात की तो मुझे किसी ने मैसेज किया कि आपने फायजा को प्रमोट क्यों कर दिया अपने शो पे? तो आई लाइक हर, शी इज टैलेंटेड, व्हाई नॉट? कोई अगर अच्छा टैलेंट है तो उसको प्रमोट करना चाहिए। सो आज आपसे पूछेंगे शादी कल्चर में क्यों हम इतने जुड़े हुए हैं। अपनी शादी की एग्जांपल दे सकती हैं? मेरी वैसे तो मैंने बहुत जिद करके बहुत सारी चीजें करवाई थी। ये देखो, जो मेरे घर वालों ने कहा था नहीं 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 नहीं, तो मैंने कहा नहीं, शादी एक ही बार होती है और मैंने उसको करनी। लेकिन हाँ, हमने देखा ही है ना, हमने शुरू से यही देखा। और मैं कहती हूँ अच्छा उसकी शादी पे ये हुआ तो मेरी शादी पे ये क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगर अब मैं देखूँ तो अब मैं ये कहती हूँ कि अच्छा सादगी से निकाह कर लिया जाए और एक बहुत बड़ा फंक्शन जिसको हम वलीमा भी कह सकते हैं, आजकल वो शलीमा या ऐसे शैंडी टाइप चीज होती है, आप वो कर लो ताकि एक ही फंक्शन। लेकिन फिर वो बात होती है टाइम भी एक ही इवेंट में आने का होता है। मैं तो नहीं जा और वो भी दिन का इवेंट हो, रात का ना हो, दिन का इवेंट हो, आउटडोर हो बस, और अच्छा सा प्यारा सा, हाँ अच्छा सा प्यारा सा एक ही इवेंट हो बस, काफी है। अब तो आप मार्केट का रेंट पूछो जाके तो वो आपको इस तरह बताते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा महीने के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए चाहिए, वो तो रेंट पूरे महीने का बताते हैं। हाँ तो मेन्यू भी होता है ना, फिर उसी हिसाब से होता है, रेंट अलग होता है मार्केट का और मेन्यू। आज आप मेरे पीसीआर को सबको चाय की सब जरूरत है ताकि थोड़े से आप जाग जाएं। हम पूछ चुके हैं उन्होंने क्या पकाया है, ठीक है। सो आप अल्लाह करे आप लोगों को अच्छी चाय मिले जिससे आप जाग जाएं और पता चल जाए। सो तंदूरी चिकन में फर्क क्या है आम चिकन से? तंदूरी चिकन में वैसे तो मैं आज तंदूर से मुर्गी निकालते हैं। नहीं, एक तो कोयले का दम लगेगा, दूसरा ये कि इसका थोड़ा सा कलर भी ना रेडिश सा होता है, इसमें कलर भी ऐड होता है। साथ में एक चीज़ ये होती है कि इसका जो मसाला है ना वो बहुत कम होता है, चिकन ज्यादा नजर आता है। और अच्छा मैं तो इसमें टमाटर आज ऐड कर रही हूँ, आज मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर में अगर बनता है तो टमाटर ऐड नहीं किए जाते। आप लोगों की वजह से सबको पूरा हो जाए, भेज दें किसी को और पराठे मंगवाएं। हाँ प्लीज, साथ पराठे तंदूरी वाले पराठे, वो जो नान वाले कैन भी तंदूरी वाले पराठे हैं, या वो मैदे वाले पराठे भी अच्छे लगेंगे। हाँ, मैदे वाले वो बड़ा मैदा होता है, तो होटल से नहीं तंदूर से पराठे मंगवाएं। तंदूर वाले पराठे बड़े मजे के होते हैं, उनके अंदर एक मजे की लेयर सी भी होती है। बल वाले पराठे, वो जो नान वाले पराठे होते हैं ना, सुमन बुकमन होंगे, आवाज किसी को भी नहीं आ रही होगी। अच्छा बस मैंने आपके ये काफ्तान की जो है वो बड़ी तारीफ करनी थी, मुझे बहुत पसंद है। आज मैं भी सोच रही थी येलो पहनूं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे येलो उठाते मैंने वापस बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये किसका है? जेठानी का, मेरी इनके अपने कपड़े नहीं है। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। बात करेंगे डॉक्टर तैयबा आज मौजूद होंगी, बहुत सारे स्किन के हवाले से सवाल करेंगे, कहीं मत जाइएगा, साथ में। जी
वेलकम बैक टू एक और सब। आज हमारे पास जो गेस्ट हैं, आपको पता है वेंसडे को हम किनको बुलाते हैं, डॉक्टर तैयबा हैं। शी इज़ अ होम्योपैथी कंसल्टेंट और जब वो हमारे शो में आती हैं वो हमें इतने ज़बरदस्त टिप्स बताती हैं, ट्रिक्स बताती हैं। सर्दियों का जो मसला है उन्होंने हल करके बता दिया है। अगर आप लोगों ने पहले नहीं शो देखे, हम दोबारा से उनसे वही वाले काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के करेंगे जो आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी स्किन से रिलेटेड। हाईलाइट वन थिंग, sure. बस मैं बल्कि वॉशरूम है वाज थिंकिंग अबाउट इट। मैंने कहा कि लास्ट टाइम जब मैं डॉक्टर तैयबा आई थी तो मैं मौजूद नहीं था। I was in Karachi and I would like to say wonderful show by us. It has been conducted so well. बड़ा मज़ेदार सा शो था, बहुत अच्छा फीडबैक भी उसका आया। बस कुडोज टू यू, माशाल्लाह यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। वो कहते हैं जब इंसान को दरिया में धक्का दे दिया जाए तो तैरना सीख ही लेता है, वो हाथ पैर मार ही लेता है। और बहुत अच्छा शो था डॉक्टर तैयबा, और बस ने बड़ा मज़ेदार सा शो आपके सामने पेश किया। सो मुझे लगना शुरू हो गया कि मेरी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज आपकी मुलाकात करवाएंगे उनसे जो कि बहुत खुश लिबास भी हैं। हमारे शो की एक बड़े मज़ेदार सी बात है कि हमारे मेहमान जो हैं उनको लिबास का जो है ना वो तौर तरीका बड़ा अच्छा आता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के। आज आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे जो कि होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर भी हैं। नॉट जस्ट दैट, उनकी जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो हम बड़ा घर पे आजमाते भी हैं और चेक भी करते हैं और उसके रिजल्ट भी बड़े अच्छे आते हैं। बड़ी सच्ची हैं, बड़ी खरी हैं और इसी बात पर शायद अकेली हैं। लेट्स टॉक टू डॉक्टर तैयबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अकेले कहने का मकसद मेरा ये था कि कुछ लोग अकेले लीडर होते हैं ना। हाँ, माशाल्लाह, indeed you look वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? मैं ठीक, प्लीज बैठिए। पहले तो मुझे ये बताइए मदद कौन करता है आपके लिबास पसंद करने में, रखने में? आपको लगता है मुझे मदद की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, पर आपकी बेटियां बहुत मतलब शी इज वेरी शादी, वेरी शार्प एंड वेरी मुझे इंटेलिजेंट। अब लगता है, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं किया, मगर अच्छा। दिस टाइम मुझे लगा कि बड़ी वाली जो है ना वो अच्छा और छोटी input वाली देती कहती है मामा ये वाला तो मैंने सिलेक्ट करवाया था ना, मेरी भी तारीफ थोड़ी सी करते हैं। मगर मुझे अब फील होने लगा इस दफ़ा कि अब जो हरीम है ना, मुझे लगता है कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और वो एस्थेटिक सेंस भी आपसे उसने ले ली होगी शायद। वैसे मैं हमेशा अपने हस्बैंड के साथ, और हम बड़े, मैं वो 2-4 घंटे वाली बंदी नहीं हूँ। फटाफट तो तैयार हो हम आपके husband से आधा पूछेंगे। घंटा में तैयार के। हाँ, ये आपके हस्बैंड से हम पूछेंगे। ये तो वाकई में आपसे हुमायूं में एंटर हुई, मैंने इनको देखा, इतनी प्यारा इन्होंने कपड़े पहने। मैंने कहा डॉक्टर तैयबा बहुत प्यारी लग रही हैं आप। कहती खर्चा किया है मैंने कहा अच्छा जी, मियाँ जी की जेब हल्की करवाई है। No, but it's a very Beautiful, माशाल्लाह। beautiful dress and you look Thank you, absolutely amazing. डॉक्टर तैयबा, आज सबसे पहले हम मौजू के बारे में बात कर रहे हैं, शादी के कल्चर जिसके साथ हम अटैच्ड हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने कर दी कि होना ज़रूरी है, जिसमें एक ब्यूटी पार्लर का जो 3 दिन का खर्चा है वो होना ज़रूरी है। तकरीबन 1 लाख रुपए तो कम से कम है जिसमें तैयार होना है दुल्हन ने, ठीक है, और उसने उसी एक पार्लर वाली से तैयार होना है। उस क्या कहते हैं पार्लर वाली को, आप लोग कुछ कहते हैं? डिजाइनर, ब्यूटिशियन। तो उसी ब्यूटिशियन से, अगर सदफ है तो सदफ से होना है, उसका है तो वो वाला सैलून है। ये चीज़ें इतनी अटैच क्यों हो गई हैं? सादगी कहाँ चली गई है? ये 20-30 साल हुए ये कल्चर ऐसे आना शुरू हुआ, ये पहले से ऐसे था? स्टेटस कॉन्शियस। अच्छा, आप किसी भी चीज़ में देखिए, मैं बहुत सी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ, मैं बहुत सी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो कि अभी भी अपनी शादियों पे खुद तैयार होती हैं और वो किसी भी ब्यूटिशियन से या किसी भी मॉडल से कम नहीं लगती माशाल्लाह। इवन कि मैं अपनी कज़न्स, मेरी अपनी कज़न्स हैं जो कि माशाल्लाह प्रो हैं इन चीज़ों में। मतलब कि आजकल मेरा ख्याल है कि हमें बीइंग अ गर्ल्स पेरेंट्स को चाहिए कि बेटियों को ये चीज़ें सिखाएं। डॉक्टर तैयबा, क्या उनकी शादी नहीं चली जिनकी होता था कि उनकी बहुत अच्छी चली, भाभी ने मेकअप कर दिया, उनकी बहुत अच्छी चली, मैं आपको बताऊं उनकी बहुत अच्छी चली। जो लोग स्टेटस कॉन्शियस होते हैं ना, सो कॉल्ड, इस सिस्टम में ये देखा जाए तो ये वेस्ट ऑफ मनी है। इतने बड़े बड़े फंक्शंस हो रहे हैं, ब्यूटिशियन, डिजाइनर्स के ड्रेसेस सारे मेरे खिलाफ ना हो जाए, मगर जो अफोर्ड कर सकता है वो करे, मगर शो ऑफ मत। दुल्हन हो ना हो, दुल्हन की दुम जरूर होगी। देयर इज अ दुम कॉन्सेप्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि दुल्हन आती है उसके पीछे एक दुम भी उसकी होती है। दिस इज अ वेस्ट ऑफ क्लॉथ, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, बहुत कुछ, और एक बहुत ज्यादा प्रेशर। और मैं कहती हूँ वो जो इतना पैसा आप लोग उस शादी पे और उन चीजों पे जो कि वो 2 या 3 घंटे की यूज होती है, वही आप उस लड़के लड़की को इन हैंड कैश दे दो ताकि वो अपनी आइंदा लाइफ जो है, देखें पार्टी और वो चीजें, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली को मैं प्रेजेंट कर यार, वही वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैरियर गाड़ी अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपना एक छोटा सा कमरा कहीं दूसरी जगह पे डाल लें किसी गांव में अपने, व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट? प्रैक्टिकलिटी नहीं है ना, हम लोग बस कहते हैं कि वो अम्मा अब्बा ने बनाया हुआ वो कर देंगे, और प्रैक्टिकलिटी नहीं है। और इसीलिए लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं।
हाँ शायद, क्योंकि वो माँ बाप को है कि जहेज भी दें, और हम कहते हैं जहेज लानत है, लेकिन वी ऑल आर एक्सेप्टिंग इट। मायो इट टेक्स अ लॉट ऑफ जहेज से करेज बेहतर है कि अपनी बच्चियों को इतना एजुकेट करें बिल्कुल, और स्किल्ड कर दें, इतनी स्किल्स उनके अंदर डाल दें कि उनको ये चीजें उनको बॉदर ही ना करें, ये कोई किसी की बात उनको हिट ना करे। आप शायद कुछ कहना हाँ, नहीं, आई वांटेड टू ऐड दिस के एक तो करिश भी नहीं करते हम लोग, इस चीज़ को मानते तो हैं कि भाई हमने वो जहेज वगैरह नहीं करना, बट जब करने वाली बात आती है तो आप सब लोग करते हैं, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर जो आपने वो करना होता है, उसको मीट करना होता है। जिस तरह से डॉक्टर तैयबा ने बोला कि अगर आप स्किल्ड कर दें बच्चों को, इतनी अवेयरनेस दे दें कि वो इन चीज़ों में पढ़े ही ना। आई वांटेड टू ऐड दिस के मैंने अपनी शादी, हालांकि अभी कोई 2 साल पहले ही हुई है, लेकिन वी डिसाइडेड, मैंने और हस्बैंड ने, कि मैक्सिमम मेजोरिटी जो हम लोग इन्वेस्ट करें शादी पर वो हम दोनों ने खुद अर्न किया हुआ है, हमने अपने घर वालों से नहीं दिया। एंड जो जहेज वाला कॉन्सेप्ट था हम उस पर बिलीव ही नहीं करते, हम दोनों ने मिलकर अपने कमरे की कुछ चीज़ें बनाई एंड वी डिड दैट। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। इतनी अच्छी सी बात के बाद तो एक छोटा सा ब्रेक बनता है। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, वापस आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे आप स्किन के हवाले से भी, आप कहीं मत जाइएगा, साथ में। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब, आप देख रहे हैं एक बैग पड़ा हुआ है। यस आई कैन सी बैग, यस दिस इज द बैग, दिस इज द बैग यार। सो दिस इज समथिंग व्हिच हरीम हैज सेंट टू मी। हरीम डॉक्टर तैयबा की बेटी हैं और बहुत इंटेलिजेंट माशाल्लाह, बहुत ही होनहार बच्चे। इस एज में इतना ज़्यादा अपने आप को मेंटेन रखना, अपने आप को मेंटली दूसरी चीज़ों से ऑक्यूपाई ना रखना और बल्कि पढ़ाई पर गौर करना इज़ एक्चुअली व्हाट आई एडमायर। सो अभी वो मेरे लिए आज उन्होंने भेजा, आई हैव नो आइडिया व्हाट इट इज़। मुझे बताया तो गया है कि क्या है, कितनी प्यारी पैकिंग के साथ भेजा हुआ है यार, वो इतना क्यूट पैकिंग है। कहती उनसे कहिएगा अभी पैकिंग पे बात ना कीजिएगा, मैंने करना है ना, नहीं पैकिंग तो बहुत अच्छी है, नहीं बहुत अच्छी, बहुत क्यूट है। अरे क्यूटी, मुझे पता है क्यों खुशी हुई है कुकीज़ की, क्योंकि मेरे जो प्यारे से जो मेरी फैमिली है ना, ये वाली फैमिली, ठीक है, इनको बहुत अच्छी लगेगी और ये दबादब खाएंगे, सब खुश हो जाते हैं कि सबको बांटूंगा। मेरा क्लोज कट हुआ, अच्छा है, खा के देखूंगा करके। कह रही थी थोड़ा सा माइक्रोवेव करवा लीजिएगा माशाल्लाह। अरे दैट्स लवली, माशाल्लाह, उसे खुद बना के भेजिए। वेरी नाइस यार, मीठा भी औकात का है। हाँ जी वेरी गुड, क्योंकि उसमें टोटल ब्राउन शुगर और वो माशाल्लाह। थैंक यू अच्छा सो बेकिंग मच करती है माशाल्लाह, थैंक यू हरीम, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आई विल शेयर इट विद एवरीबॉडी, हम सबके साथ शेयर करेंगे, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ छोटू आपके साथ भी शेयर करेंगे, क्या करें आप ऐसे देख रहे हैं मुझे। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, शादियों की बात हम जब कर ही रहे थे, तो शादियों से पहले ना कि सिर्फ दुल्हन बल्कि दुल्हन के साथ जिसने जाना है वो भी अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, और नॉट फॉर शादी बल्कि दिसंबर और जनवरी तो शादियों का नेशनल महीना है। हमें अक्सर हम देखते हैं कि जो टोन होता है हमारा जो ओरिजिनल वो नहीं होता, वो आता है यहाँ से माथे से चेंज आता है, यहाँ से चेंज आता है, उसको ठीक करना मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ गलत है। सो आई हैव दिस प्रोडक्ट ऑफ ब्यूमिस्ट क्रीम, इसमें है ग्लूटाथायोन और विटामिन सी, दोनों की एक तो प्लम्प करता है स्किन विटामिन सी, और ग्लूटाथायोन के तो हम इंजेक्शन लगाते हैं ताकि स्किन की टोन एक बेहतर हो जाए। आप बताएं हम ये ब्यूमिस्ट क्रीम की ये वाली जो है जिसमें ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ सकता है? इंजेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यही कहूँगी कि आपका एक्सटर्नल एप्लीकेशन से इसके इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे कि जो टैनिंग हुई हुई है स्किन की, जो आप समझ लें कि एक टोन आप लाइट कर सकते हैं इस क्रीम के थ्रू अपनी स्किन को, और जो आपकी नेचुरल स्किन की शाइन है ना वो वापस लौट सकती है इस क्रीम के थ्रू। अच्छा ये देखिए ये क्रीम, आई एम सो सॉरी, नहीं इट्स ओके, ये क्रीम है, हमें इस क्रीम के साथ ये एब्जॉर्ब होती है क्योंकि सीरम ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है, वी नो दैट थिंग, बट क्योंकि ग्लूटाथायोन के सीरम्स नहीं होते, ठीक है, ग्लूटाथायोन इज वेरी थिक, तो वो क्रीम की फॉर्म में आपके पास आ सकता है। ऐसा ही है। तो मुझे बताएं विटामिन सी से एक तो स्किन प्लम्पी हो जाएगी अगर ये वाली क्रीम लगाएंगे, और ग्लूटाथायोन से आपकी स्किन एक टोन बेहतर होगी, 2 भी हो सकती है। वो तो डिपेंड करता है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी से कितने टाइम तक यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अगर रेगुलर यूज करते रहेंगे तो आपको खुद ही फील होगा
बेस्ट टाइम आप- क्या होता है लगाने का? बेस्ट टाइम तो नाइट का है, रात का है, मगर ये कि इसमें विटामिन सी भी है तो आप मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चियाँ इसको बीबी क्रीम के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं। इसके बड़े अच्छी कंसिस्टेंसी, एक प्रॉपर एक वाइट सी लेयर आ जाती है बस skin याद पे। रहे, आपने जब ब्यूमिस्ट की ये क्रीम लेनी है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इनकी Patch वेबसाइट आपके स्क्रीन पर चल रही है, नंबर्स भी चल रहे हैं, आपने मंगवानी है। लेकिन डू नॉट फॉरगेट कि इसके बाद आपने अगर सुबह या दोपहर में लगा रहे हैं, आपने सनब्लॉक ज़रूर लगाना है। सनब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस तो बल्कि मैं तो ब्यूमिस्ट ये जो हर्बी लाइफ है ना, यस, हर भी लाइक आई विल रिक्वेस्ट देम कि अपना सनब्लॉक भी निकालें, ताकि एक ही प्रोडक्ट के लगाए। सनब्लॉक है, ओ नाइस। सो फिर सनब्लॉक भी आप इनका ले लें, और ताकि पूरी पैकेज लें। सनब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. सो आप इनका सनब्लॉक लें और आप साथ में इनका ये क्रीम लें, Whitening या आप cream. दोपहर में लगाएं। मैं तो ये करता होता हूँ कि मैं मॉइस्चराइज करने के लिए आई अप्लाई द क्रीम्स। ठीक है, जैसे ही मैं मुंह धोया, मैंने या तो सिरम लगाया, अगर सिरम नहीं लगा रहा मैं उस दिन, Moisturizer. सो आई डू द मॉइस्चराइजर। बेस्ट है, बेस्ट है। आपकी Very स्क्रीन nice. पे सिरम भी नजर आ रहा है? Where is it? जो हमारे कौन सा दिखा रही है, मुझे क्यों नहीं पता चल रहा? मेरे ख्याल में वो acne सामने वाला। वाली रेंज दिखा रहे हैं, ओह। सामने वाली रेंज जो है उसमें दिखा रहे हैं। एंड हमारे जो विटामिन सी का बता रहे हो कि प्लम लेकर आती है, इसकी एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विटामिन सी के, उसमें हीलिंग इफेक्ट होता Healing है। effect। तो आपकी स्किन में जहाँ जहाँ पैचेस हैं या कोई स्कार्स हैं, और जो आपके पिंपल्स के भी अक्सर स्कार्स रह जाते हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा जल्दी और हील कभी-कभी करती खड्डे है। भी पड़े होते हैं Yes, आपके। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो विटामिन सी की ये चीज़ें भी, और ग्लूटाथियोन जैसे थायोन जैसे हमायूं ने बताया कि आपकी स्किन को रेडिएंट भी बनाती है। अब मैंने एक क्वेश्चन ये पूछना था, जैसे अक्सर शादियों में, जैसे हमायूं ने बात शुरू की है कि दुल्हनें करती हैं, अब जिस दिन शादी उससे 2 दिन पहले जाती हैं कि आप फेशियल भी कर दें, ये भी कर दें, कितना अरसा पहले उनको ये लगानी शुरू कर देनी चाहिए ताकि इसका अच्छा इफेक्ट आए? देखें, जो रेगुलर सैलून्स पे जाकर That's a very good ये भी question. करवा लें, 2 Thank दिन you. पहले ख्याल आता है कि ज़रा चेहरा चमका दें, उसमें क्या होता है, उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। वो टेम्पररी तौर पे आपको इंस्टेंट तो बड़ा अच्छा रिजल्ट शो होगा, मगर वो कुछ दिनों के बाद वो जो वापस हकीकत ज़ाहिर है। है ना, वो यहाँ हो जाएगी, और फिर बड़ी अल्लाह, प्रॉब्लम भी हो सकती है। Very straightforward. बड़ी Dr. प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो सो आप लोग कम से कम 2 महीने पहले से अपनी स्किन की प्रॉपर केयर करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ब्यूमिस्ट की प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप देख सकते हैं, या कोई भी आप घर से भी, अपने किचन से भी आप मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ों का नाम ले सकती हूँ। टोमेटोज, जिसको हम टमाटर बोलते हैं, उसका मास्क आप यकीन करें, स्किन पे इतना अच्छा ग्लो, स्पेशली गर्मियों में ग्लो और शाइन एकदम से आ जाती है। फिर इसके अलावा हनी एंड सिनेमन पाउडर का पेस्ट जो होता है, मास्क बन जाता है, वो आपकी स्किन के ऊपर जो एक्नी के स्कार्स रह जाते हैं, जो स्पॉट्स रह जाते हैं, उसको लाइट डाउन कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल वो फेड ऑफ हो जाते हैं। सॉरी, देयर कम्स अ क्वेश्चन यहाँ पर कि अगर एक्नी है, सबसे पहले एक्नी को खत्म भी करना है। जी, एक्नी बिल्कुल। खत्म करने के लिए वी हैव एन एक्नी सिरम। अब Yes. सिरम की बात मैंने आपको हमेशा बताई कि सिरम हमेशा एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। सो बेस्ट थिंग टू यूज फॉर एक्नी इज कि आप ब्यूमिस्ट का ये एक्नी सिरम मंगवाएं। इसमें सैलिसिलिक एसिड और इसमें जिंक है। नियासिनामाइड और Niacinamide. जिंक, आपको पता है, मैं उस दिन पढ़ रहा था, मैंने कहा जिंक इसमें है तो इससे क्या प्रॉपर्टीज होती है? कहते हैं जिंक इज लाइक अ ड्यो फॉर एक्नी। Yes. मतलब वो जाकर उसको ऐसा अटैक करता है, और उसको फुस जो नहीं होता, फुस हो जाता, सेबेशियस तो उससे ग्लैंड्स को जाके रेगुलेट करता है, Regulate ताकि वो करता है, ज्यादा yes. सीबम की प्रोडक्शन ना Yes. करे। Yes. इसका Yes. मेन काम ये होता है। और ये बड़े तीनों चीज़ें जो है ना, वो एक्नी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जा रही होती हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए दी बेस्ट सीरम है। ठीक है, और जिस तरह जो सेंसिटिव स्किन है, जिनके टी जोन पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो ठीक आप है। टी जोन के इफेक्टेड एरिया पे लगा लें। टी जोन आप एक्सप्लेन करें। वो आपका Forehead? फोरहेड, नोज एंड चिन, दिस इज ठीक, okay. कॉल्ड ओवर टी जोन। इस एरिया में अगर अगर पिगमेंटेशन एक्नी ज़्यादा है, पिगमेंटेशन है, या यूजुअली इस तरह चीक्स का, पर होती है, आपके चीक्स पे आती उसी है। इधर जगह पे यहाँ अप्लाई पर। कर लें। अच्छा, ट्राई ये करें, क्योंकि जो प्यूबर्टी की एज होती है सबकी, उसमें दाने उनको बहुत बहुत ज़्यादा, निकलते हैं। बहुत ठीक है, ज़्यादा। उस पे आप ये सिरम लगा सकते हैं, पर आपने उसके साथ एक और चीज़ देनी है, आपने हौसला। हमारे अंदर हौसला नामी चीज़ नहीं, आपने लगा, आप समझ रहे 2 दिन लगाए और अगले दिन दाने सफाई हस्ती से गायब हो जाए। उसके लिए एक डाइट भी है, आपने किन किन चीज़ से परहेज करना है वो आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, साथ रहना, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा बीते।
अच्छा, वेरी क्विकली वेलकम बैक टू द शो। वेरी क्विकली मैं जब एक्ने की बात कर रहा था, तो जब आपको दाने निकलते हैं तो एक होते हैं पीप वाले दाने, एक होते हैं नॉर्मल दाने आपको, ठीक है। पीप वाले दाने होते हैं वो आपको वाटर नजर आ रहा होता है, बिल्कुल। और दूसरा होता है बहुत छोटे 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 टाइनी दाने आपको बिल्कुल, निकल रहे होते हैं। क्या दोनों के लिए ये ब्यूमिस्ट का ये जो एक्ने सीरम है ये लगाया जा सकता है? हुमायूं, मैंने खुद ये ट्राई करवाया है। ये दोनों पेशेंट्स के लिए, दोनों टाइप की एक्नीज के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इट इज फॉर एनी काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ, और टीनेज गर्ल्स को भी मैंने यूज़ करवाया है, उनको भी मैंने, उनकी स्किन पे मैंने बहुत अच्छा बहुत रिजल्ट मुख्तलिफ देखा सा है। सवाल है। इससे पहले बस आपसे सवाल पूछें, मर्द हजरात के लिए हमारे अक्सर बैक पर पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। आपके बैक पर दाने निकल आते हैं, आपके जिस्म की बॉडी की डिफरेंट जगहों पे होते हैं, तो क्या सीरम्स वहाँ पे भी वैसे ही काम करते हैं जैसे आपकी स्किन पे? बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। मैं आपको ये बैक सिर्फ मर्द हजरात के नहीं, खवातीन को, गर्ल्स को भी होता है, वो डिपेंड करता है। मुझे इसका बता दीजिए, मुझे अपना किसी के फेस पे एक्नी बहुत ज़्यादा आ जाती है, किसी के चिन वाले पोर्शन पे ज़्यादा आ जाती है, किसी के बैक पे, किसी के फ्रंट पे, डिपेंड करता है। जब आपकी वो प्यूबर्टी की एज आ रही होती है ना, तो ये डिपेंड करता है। तो ये तो एक खुशकिस्मती होती है कि मुंह बच जाता है और बैक पे एक्नी चली जाती है, तो वो फिर ये कि फेस पे बहुत कम, तो वो आपकी जो सारी ये डिपेंड करता है। क्या खुराक में भी तब्दीली लानी है साथ में इसके? क्या चीजें नहीं खानी दानों के लिए? क्या चीज वर्स्ट है? मैंने सुना चिकनाई, तो भाई चिकनाई सबसे बेस्ट जो है ना, चिकनाई। और इसके लिए बेस्ट जो खाना है, जो न्यूट्रिशन, जिससे आपको फ्रेशनेस फीलिंग आई, उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। आपने मुरगन ग़िज़ाएं, चटपटी चीज़ें, और आपने ऑयली जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, उनका मीठा कम कर देना है। ये चीज़ों को कम से कम अपनी लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली डाइट के ये समोसे, पकोड़े, ये चीज़ें जो है ना, ये फौरन आपकी स्किन को ऑयली तरफ ले जाती है। ये जो अभी एक्नी के बारे में हमारे ने बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा, जिस तरह से मेरी ड्राई स्किन है, मुझे भी मुंह पर नहीं आते पिंपल्स, मुझे भी डिफरेंट, किसी दिन उठूंगी ना ऐसी ऑफ सी जगह पर कहीं पर वो पिंपल निकला होगा और हमें पता नहीं चल रहा होता, तो ऐसा होता है। शादी होती है, हाँ, एक और तब ऐसी जगह पे निकलता है ना पिंपल कि आप सबके सामने नजर आ रहा होता है कि आपके मुंह पे दाना। हाँ, अच्छा, मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन बड़े शुरू से था, पता नहीं मैं क्यों नहीं पूछ पाती थी, दिमाग में नहीं आता था। वो ये था कि हार्मोनल एक्नी ये भी बहुत ज़्यादा होती है। किसी को अगर पीसीओएस है, थायराइड है, हो जाता, तो ये जो एक्नी होती है, ट्रिगर होती है, इसके लिए भी यही सीरम्स होते हैं या उसके लिए हमें मेडिसिन लेनी चाहिए? देखिए, उसके साथ आपको मेडिसिन के साथ साथ मल्टीविटामिन्स हैं, डाइट प्लान्स होता है, न्यूट्रिशनिस्ट डिफरेंट डाइट प्लान्स करते हैं, ऑफर करते हैं। वॉक, आपको अपने पूरे लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना होता है। बेसिकली मसला यही है कि हम लोगों ने अपना जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें सारी गड़बड़ की हुई है। उसमें हमारा डाइट हो गया, हमारी वॉक होगी, हमारी एक्सरसाइज होगी, हमारी डेली रूटीन जो है वो बिल्कुल जैसे कहते हैं दरहम बरहम हुई हुई है कि हम लोगों की मॉर्निंग ही 11-12 बजे हो रही होती है। तो अब आप खुद सोचें कि क्या चीज़ नॉर्मल होगी, तो हार्मोन्स क्या बंदा ही डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसलिए अपनी रूटीन को ना सेटल्ड करना है, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको सेटल्ड करें। तो पीसीओएस हम लोग सीड साइकिलिंग के थ्रू बहुत सी ऑप्शंस हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बहुत काम कर रहे हैं इस पर, इवन के जिम इंस्ट्रक्टर्स तक अब इस पर प्रॉपर एक्सरसाइजेज और प्रॉपर इनके पूरे पैकेजेस आ गए, प्लान्स आ गए हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अवेयरनेस देना, लोगों को एजुकेट करना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, ठीक है। एक और सवाल मेरे पास है, जो व्हेन कम्स टू दिस ब्यूमिस्ट क्रीम, इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है। हाइलुरोनिक एसिड मैं तो तब यूज़ करता हूँ ताकि आपको, क्योंकि आप जब 30 क्रॉस कर जाते हैं, 29-28 क्रॉस कर जाते हैं, सो आपको, आप देखते हैं, आप यूँ करके देखते हो तो आपको यहाँ पर रिंकल्स पड़ते हैं। यहाँ पर किधर करूँ, किसको दिखाना है? जी, थैंक यू। सो आपको रिंकल्स पड़ जाते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पे क्रो फीट बन जाती है, ठीक है। सो हाइलुरोनिक एसिड आपके रिंकल्स को रिड्यूस करता है, तो वो भी इसमें मौजूद है इस ब्यूमिस्ट क्रीम में, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, विटामिन सी भी है, ग्लूटाथायोन भी है। तीनों चीज़ें एक साथ असर मिल रहा है, तो विल नॉट अफेक्ट मोर कि आप तीन चीज़ें अलग से लें, महंगा भी पड़ जाएगा। जी, ये तो बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा, और आपको मॉइस्चराइज़र का मॉइस्चराइज़र, और आपको जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं अपनी स्किन की ब्राइटनिंग के लिए, तो वो आपको एक ही चीज़ में मिल रहा है। तो ठीक है, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। सो अब इनकी, क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्नी, और ये इनके मुझे मैंने कल वो देखा, कल बल्कि मैंने डॉस भी करा था उसको, एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी है, विच आई रियली लाइक। मेरे ख्याल में सामने पड़ा हुआ भी है एंटी डैंड्रफ ऑयल भी है इनके। अच्छा, उसमें है कि अगर आपका स्काल्प में सर्दियों में आपको डैंड्रफ इसलिए भी हो जाती है कि आप गर्म पानी से नहाते हैं, और कोई सीन ही नहीं है कि ठंडे से नहाएं, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। हल्का सा भी गर्म हो तो आपके जब उस पर स्काल्प पे पड़ता है तो वो ड्राई हो जाता है, उस ड्राई की वजह से आपको खुश्की होना शुरू हो जाती है।
एंटी डैंड्रफ शैम्पू को लगाने का कोई ख़ास तरीका होता है कि अगर हम वीमिस्ट का ये हबी लाइफ का लें एंटी डैंड्रफ शैम्पू, तो इस देर कोई ख़ास तरीका जिससे लगाएं ताकि डैंड्रफ ख़त्म हो जाए? हुमायूं, ख़ास तरीका तो कोई नहीं, वही जो तरीका हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। आपने बस ल्यूक वार्म वाटर, 1 कप ल्यूक वार्म वाटर हो, उसके अंदर आपने थोड़ा सा शैम्पू मिक्स करके उसको लिक्विडी फॉर्म में करके फिर आपने अपने बालों पे अप्लाई करना है। आप ऑब्वियसली बात है, मेल हैं तो उनके बाल तो सर पे ही हैं, तो वो हल्का सा आपने बालों पे ही अच्छे तरीके से वो अपने लिक्विड सा जो होता है पानी डायरेक्ट मत अप्लाई करें। डायरेक्ट का ये होता है कि वो डायरेक्ट जहाँ पे लगता है तो वहाँ से जाके फिर बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने लिक्विडी फॉर्म में हमेशा जो है शैम्पू को बिल्कुल लिक्विड करके पानी के साथ फिर आपने अप्लाई करना है। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। शैम्पू क्वांटिटी में भी कम लगता है अगर आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और जो ऑयल है, इनका ऑयल भी है बड़ा अच्छा, और उसमें भी है कि वो हेयर ग्रोथ ऑयल है, आई थिंक एंटी हेयर फॉल ऑयल है। ऑयल का जो आप मुझे बता रही थी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अप्लाई करना, क्या बेस्ट टाइम है? अब बता दें कि कर लें हम लोग, और बेस्ट तरीका क्या है उसको? मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी पूरी रात ऑयल सर पे लगा कर और फिर सो रहे हैं। आप नहाने से आधा घंटा पहले भी अगर ऑयल लगा लेते हैं ना, तो आपके बालों को जितनी ऑयल की रिक्वायरमेंट है ना, उसकी नरिशमेंट की ज़रूरत है, वो उसको चूस लेगा, वो उसका काम पूरा हो जाएगा। आधा घंटा, अगर 1 घंटा हो जाए तो वेल एंड गुड। आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का टाइम बिल्कुल ठीक होता है। उसके बाद आप वॉश कर लें प्रॉपर जाके शैम्पू के साथ, ये आपके बालों के लिए बहुत, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत है। अच्छा, हम एक और बड़ी अजीब सी चीज़ करते हैं। पुराने दौर में होता था कि आप दादी के सामने बैठे हैं और आपकी मालिश हो रही है और ये धड़ हाथ मारे जा रहे हैं, हाँ, चंपी, तो उससे बहुत बाल गिरते हैं, आपका बाल कमज़ोर भी होता है। हमें ऑयल मसाज कराने का भी देयर इज़ अ तरीका। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि ऑयल इज़ अ मॉइस्चराइज़र फॉर योर हेयर, ठीक है। आपके मॉइस्चराइज़र है, आप उसको अगर आप चाहते हैं कि इन डीप जाए तो आप अपनी हाथों की ये 5 उंगलियां आप खुद भी लगा सकते हो। यू डोंट हैव टू आस्क एनीबॉडी, पुट इन द तेल इन द हथेली, यहाँ से आप थोड़ा सा लगाएं। आप इस जो पॉन्टे होते हैं, हम पॉन्टे कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, फिंगर टिप्स पे लगाएं। ऐसे पॉन्टे नहीं कहते तुम लोग? क्यों देख रहे हो तुम मुझे ऐसे? क्या कहते हैं इसको? मुझे नहीं पता। उंगलियां, फिंगर टिप्स? अच्छा, तो पॉन्टे कहते हैं, हम तो पॉन्टे कहते हैं। पॉन्टे नहीं, आई डोंट नो क्या कहते हैं। ये लगा के आपने ऐसे ऐसे हल्का सा हाथ रख के आपने अपने पूरे सर का मसाज करना है। एंड देन द ऑयल विल ऑफ कोर्स विल टेक, और ज़रूरी नहीं है आपने रात को लगा के सोना और तकिए गंदे करने। आप इसे 1 घंटा पहले, जैसे तैयबा ने बताया, आप 1 घंटा पहले लगाकर आप इसे वॉश कर लें तो इट विल बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस राइट आफ्टर के। मैंने देखा है जब भी तेल लगाकर आप उसके बाद जब बाल धोते हैं तो एक बड़ा फंसी का बहुत अच्छा स्मूथ टेक्सचर आता है। डॉक्टर तैयबा, हमारे जो स्ट्रेट हम बहुत कर रहे होते हैं, हीट दे रहे होते हैं बालों को, क्या ऐसा करें कि वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए? हीट स्प्रेस भी बहुत सारे आगे में, क्या वो इफेक्टिव होते हैं कि नहीं होते? ये तो एक नई बात है, हीट स्प्रे मतलब और केमिकल लगाएं ताकि बाल जो बच्चे वो भी और खराब हो जाए। मतलब कि आप लोगों को फिर उसका तरीका यही है, ऑब्वियस सी बात है, मीडिया के सामने एक्सपोजर है, आपको करना पड़ता है, मजबूरी है। तो आप लोगों को यही है कि आप लोग ज़रा ज़्यादा अपने बालों की केयर करें, ज़्यादा ऑयलिंग करें, उस पर ज़्यादा तवज्जो दें। आप लोग सीरम सप्लाई करें और नेचुरल चीज़ों को भी साथ साथ लेकिन इस्तेमाल अगर आप करें। मुझसे पूछें, इफ यू आस्क मी, अगर आप जिस हद तक ब्लो ड्राई को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं निकाल दें। ब्लो ड्राई से आप कभी बच नहीं सकते। आप ये कहें कि आप ये एहतियात कर लें, वो एहतियात कर लें, एक सिर्फ टिप है कि आप अपने रूट्स पे ना लगाएं, तो उससे क्या बालों के ऊपर लगाएं। हम अक्सर अपने स्काल्प पे वो हीट लग रही होती है, दिस इज थोड़ा सा उससे बचत हो जाएगी, लेकिन आपके बाल सत्यानाश हो जाएंगे ब्लो ड्राई से। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। आपको थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होकर मच जाएगा। देखते रहिए एक और से। खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर एक और सुब में। और ये शादी ब्याह का कल्चर जो है ये जारी और सारी रहेगा। मुझे लगता है मेरी भी शादी जो है ना बिल्कुल इसी तरह होनी है जिस तरह मैंने सोचा हुआ कि मैं तो चाह रहा हूँ कि जरा वो डांस करें। हमारे वो नाश्ता बजा रहे हैं। अच्छा, बिकॉज अब इतना हम वो लोग क्या कहेंगे कि अलावा भी कहेंगे कि जी अच्छा, मेरे वाले साहब कहते हैं कि वो लोग कहेंगे कि जी बाप ने पैसे नहीं खर्च किए। एंड दिस इज ट्रू। अगर वो कम करेंगे, कहेंगे हाँ हाँ वैसे ये बेटे का इल्ज़ाम लगाकर शादी पे जो है वो सस्ती सी कर दी और की नहीं है। बट आई हैव डिसाइडेड कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग फुट रखना है और मैंने अपनी शादी जो है बड़ी सादगी से करनी है। ज़ैनब और हलीमा मुझे मार देंगी बिकॉज दे वांट टू हैव
हमने एंजॉय करना है, बिल्कुल नहीं करना। बस एक- अच्छा चलिए, एक एक ही फंक्शन तो शादी रह गई है। सारा दिन फंक्शन चलेगा, सुबह से लेके दिन से लेके रात तक सारा कुछ हम अपना एंजॉय सुबह से करेंगे, लेके ठीक है रात ना? तो एक काम करना, मैं वन डिश कर लूंगा, सब कुछ लेकर आए। वन डिश ही ठीक है, लेकिन करना है enjoy। वन डिश कर लूंगा, सारा एक ठीक एक डिश है। सब लेकर आए। हाँ ठीक है, सही है। मायू आप ये हो अकेले सकता रह गए हो, हमारे बहुत अरमान है आपकी शादी के लिए, यार ठीक है? ये इसी वजह से कि इतने लोग के अरमान में शादी आप नहीं उस दिन इतने अच्छे नहीं, आप उस दिन इतने अच्छे लग रहे थे कुल्ला पहन के, तो हाँ। हमें हमारा दिल कर रहा था कि बस ऐसे आपकी अम्मी ने क्या कहा वो एक देखे? फेक अम्मा को भी बहुत अच्छा लगा, कहती बहुत अच्छा बहुत लग रहा था। हसीन अब्बा ने लग रहा देखा? मैं गोल्डन कपड़ों के बारे में बताऊंगा वो क्या कहा था। अच्छा तो हम आपको प्योर फितरत के हवाले से बताते हैं जनाब, हमारा दूसरा ब्रांड है जिसको हम डोज कर रहे हैं, प्योर फितरत। Yes. जो है इनकी प्रोडक्ट जो है वो गोल्ड रेंज है इनकी जिसमें फेस वॉशेस हैं, इनके सिरम्स हैं, एंड इनके जो फेस वॉशेस है, द सरप्राइजिंग थिंग एंड डिफरेंट थिंग इज दैट कि इन्होंने वो चीज़ें जो हम घर के टोटके होते हैं जिसको हम कहते हैं कि इस्तेमाल किए जाएं और वो बहुत बेहतर तरीके से आपकी स्किन को बेहतर कर देंगे, विच इज़ राइस वाटर एंड कोलेजन। Yes. सो वो दोनों इनके फेस वॉशेस में शामिल हैं। ना कि सिर्फ ये, बहुत सारे गोल्ड सिरम ऐसा है जिससे आप लगाएंगे तो आपकी स्किन खाली प्लम्प ही नहीं हो जाएगी बल्कि एक रेडिएंट भी करेगी और रिंकल्स जो है वो भी आप उसमें रिडक्शन देखेंगे। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, हम जब भी फेस वॉश होता है तो हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फेस वॉश आपने इस्तेमाल करना है। Of course it has to be according to your skin, but प्योर फितरत की अगर बात की जाए, सो राइस एंड कोलेजन क्या फ़र्क पड़ता है इससे स्किन पे? जी बिल्कुल पड़ता है फर्क। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने वो भी मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया। नहीं मुझे डॉक्टर तैयबा आप हमें बताएं राइस वाटर के क्या क्या फ़ायदे हैं। उसमें देखिए 2-in-1 फार्मूला है, उसमें कोलेजन भी है, राइस भी है, तो दोनों हमारी स्किन के लिए किस तरह इतने बेनिफिशियल हो सकते हैं। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी यही बात की थी कि जो राइस है ना, राइस वाटर, वो आपकी स्किन के लिए, आपकी बालों के लिए, आपकी बालों की जो इलास्टिसिटी है उसको कंट्रोल रखता है, बल्कि इनहांस अच्छा, करता है आपकी स्किन की। सॉरी फॉर द उसका इंटरप्शन, उसकी जो क्रीम बनती है, उसका जो चावल जो है उसका, वैसे भी आप क्रीम अगर घर पे भी बनाकर आप अप्लाई करें, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, आपकी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करता है, रिंकल्स को कंट्रोल करता है। सो देयर इज अ लॉट अच्छा, ऑफ जब मैं कोलेजन की बताने लगा था, जब मैं हाइड्रा करा रहा था तो देयर इज वो आयरन यूज करते हैं आपकी फेस पे और वो कहते हैं अगर आपको हल्का सा करंट लगे दैट मींस आपकी स्किन पे कोलेजन है। 30 के बाद कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है आपकी Okay. बॉडी, आपकी आपके था? स्किन का। मेरे में था तो वो आई वाज हैप्पी कि You are young. इट्स स्टिल देयर। अच्छा अब हम इसका 30 क्या के बाद। अच्छा, अगर इसका आपको क्या थोड़ा सा मतलब लेना है? स्पार्क फील हो, हाँ, थोड़ा सा स्पार्क फील झटका लगे, हाँ, वो कहते हैं कि हल्का झटका लगे, कोलेजन है। ठीक है। सो कोलेजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन रिप्रोडक्शन एज वेल। अगर आपकी स्किन को बेहतर करने की, आप देखते हैं ये लेयर चेंज होती जाती है। इफ यू अंडरस्टैंड द डर्मेटोलॉजी, तो ये स्किन आपकी जैसे आप देख, कैसे मैं आपको समझाऊं कि कोलेजन आपकी स्किन को बेहतर करने के लिए या आपकी स्किन को रखवाली करने के लिए कोलेजन इज द बेस्ट, और प्योर फितरत में कोलेजन राइस वाटर दोनों Yes. शामिल हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब क्रीम्स आ गई, सेरम्स आ गए, फेस वॉशेस आ गए, नाउ कम्स ऑल्सो कि आपकी डाइट क्या है, आप खा पी क्या रहे हैं। हम अक्सर अपना ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, हमें लगता है इससे वजन कम हो जाएगा, हम कोई क्रैश डाइट करेंगे, हम इतनी ज़्यादा ऐसी वो जैसे व्हाट इज़ दैट वाटर कॉल्ड जिसपे आप वो डालते हैं, डिटॉक्स वाटर पीना शुरू होता है, हमारा ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है उससे। कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स को बड़ा फर्क पड़ता है। सो हम खुद से अपने हकीम बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। कितना ज़रूरी है किसी डाइटिशियन से पूछना, किसी डॉक्टर से पूछना कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू? बेहद ज़रूरी है। जैसे आपको अपनी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए लेबॉर्ट्री के पास जाकर लेबॉर्ट्री से प्रॉपर टेस्ट करवाना होता है ना, उसी तरह आपको किसी प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के पास या डॉक्टर के पास जाके अपनी डाइट के बारे में मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि देखें ये जो सब चीज़ें हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि हम लोग मुरगन ग़ज़ाएँ भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारी स्किन जो है वो बड़ी हेल्दी रहे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब कि अगर हम ये सब कुछ खा रहे हैं, क्योंकि ये हेल्दी लाइफस्टाइल तो है ही नहीं है ना, ये हेल्दी लाइफस्टाइल है ही नहीं है। आपकी डाइट जो है वो बहुत मैटर करती है आपकी स्किन की हेल्थ पे, आपकी बालों की हेल्थ पे, आपकी ओवरऑल जो फिज़िकल हेल्थ है, इवन कि मैं कहूँगी आपकी इमोशनल हेल्थ पे भी आपकी डाइट का बहुत अमल दखल है।
ठीक हो गया। That's fine. वेरी नाइस। और ये कि जो अगर हम लोग हमायूं सिर्फ पानी का इंटेक भी अगर आप बेहतर कर लो, आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क दिखेगा अपनी स्किन में, क्योंकि आपका वो जो वाटर है जो सिर्फ एक नेचुरल वाटर है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता जाता है, उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो आपकी यूरिन के थ्रू निकल जाती हैं। अगर साथ में आप वर्कआउट वगैरह भी करते हो तो वो जो स्वेट आता है उसके थ्रू भी वो सारी इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो सिर्फ एक पानी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करने तो आपको बहुत सारी इश्यूज से। आपने इतनी मज़ेदार सी बात की है बस कि मेरा वाटर इनटेक जो है वो ड्यूरिंग द जिम बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2 लीटर पानी मैं वहाँ पे पीता हूँ। एंड क्योंकि आपकी जैसे बस ने आपको बताया आपकी एक्सरसाइज करते हुए इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं, यानी कि आपका जब पसीना निकलता है तो उससे जो टॉक्सिसिटी आपकी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपके अंदर वो है वो मटेरियल जो है वो बाहर निकलता है, तो आप अपनी स्किन में ग्लो खुद देखेंगे। मैं आई हैव सीन दैट कि मैंने जिस दिन से अपना वाटर इनटेक जो है वो ज़्यादा किया है, the skin has become more vibrant. Zainab, Yes. I will come to you as well when it comes to food, and you, alhamdulillah, you are blessed with a good skin as well. But Zainab, थोड़ी अब इतनी भी अच्छी नहीं, you have a very good skin, mashallah. Genetically, you are gifted with a very good skin. But Zainab, खाने पीने में क्या, क्योंकि तुम शेफ हो, you know how to make it and how you can reduce गंदी चीजें उसमें से, जैसे कि ज्यादा तेल कम कर दो या कुछ ऐसा कर दो। Have you evolved, क्या तब्दीली लाई है तुमने अपने खानों में, चीज़ों में कोई ingredients? मैंने खाने में भी और साथ में स्किन केयर में भी तब्दीली लाई है। जो खाने की एक क्वांटिटी पोर्शन कंट्रोल एक तो था ही था, और साथ में ये था कि जो शुगरी आइटम्स थे जिनको मुझे ये फील हो रहा था कि मेरी स्किन को ख़राब कर रहे थे, पिंपल्स लेके आ रहे थे। ऑयली तो होती है, जैसे कि आप चाय में चीनी बहुत ज़्यादा मैं लेती थी, 1 से 1.5 चमचा तो लेना ही लेना होता था ना। तो वो अब ये देखें, अगर 3 कप पीने 2 कप पीने तो कितना चीनी का इंटेक है। फिर आप साथ में जो फीजी ड्रिंक्स हैं उनको मैंने स्किप किया। अच्छा, फिर आपको जो डेली बेसिस पे आप शाम की चाय के साथ स्नैक्स लेते हैं You take it? मैं लेती थी। और क्या था उस स्नैक्स में बिस्किट्स आते थे, बिस्किट्स भी चीनी, तो मैंने चीनी को बहुत कम किया, जिसकी वजह से मेरी स्किन पे मुझे ये फील हुआ कि मेरे जो पिंपल्स पहले, क्योंकि मेरी भी टी एरिया जो है वो ऑयली है और बाकी का जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी, तो उसमें ये था कि उसको थोड़ा सा एक्नी को कंट्रोल उसने किया। अब ज़ैनब, आपने वजन भी कम किया है बहुत ज़्यादा केजीज ऑन स्केल एज वेल, हाउ मच इज इट? कितना किया? ऑलमोस्ट अगर पूरे साल को देखा जाए, वैसे तो विद इन 6 मंथ्स मैंने 10 kg किया, लेकिन अराउंड 2024 में मैंने 15 kg लूज किया। माशाल्लाह। अच्छा, अभी तकरीबन 10 kg 6 महीनों की बात करते हैं, क्या तब्दीली लाई है ज़ैनब ने इसको वजन कम करने में? अच्छा, मैंने जिस तरह पहले भी डिस्कस किया था कि मैंने पोर्शन कंट्रोल बहुत किया था, जिसमें समझाओ नहीं पोर्शन कंट्रोल इस तरह से। सेकंड, आई थिंक आई विल कम बैक टू ज़ैनब। आई विल कम बैक टू ज़ैनब कि बहुत सारे लोगों को ये होता है, क्योंकि मैं उस दिन अंडे वाली वो सुन रहा था डाइट, What is this यार, खुदा का खौफ करे, मतलब मैंने उसको थोड़ा रिसर्च भी किया है, that wasn't true, but let's come back, हम वापस आते हैं और फिर एक ब्रेक के बाद ज़ैनब से पूछेंगे how did she lose the weight? जी, वेलकम बैक टू एक और सोप। हमारे यहाँ जो स्किन है, हम स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करें। डॉक्टर तैयबा ने हमें बताया कि अप्लाई करना इज़ रियली गुड, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें जो डाइट है वो भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करनी चाहिए, ताकि जो हमें अंदर से जो ग्लो आएगा ना, वो कभी भी बाहर के प्रोडक्ट लगाने से नहीं आएगा, दो कि वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होते हैं। कंसिस्टेंटली आप अप्लाई अच्छा खाएंगे तो आपकी स्किन पे भी असर आएगा। लेकिन प्रोडक्ट्स हम अक्सर लगा लेते हैं, वाइटनिंग क्रीम लगा लेते हैं ताकि स्किन थोड़ी सी रेडिएंट हो जाए, एक्ने सीरम जिस तरह से भी हमने बात की। एक होता है आपने अपनी स्किन को क्लीन करना, दिस इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। लगाना इज समथिंग एल्स, लेकिन उसकी क्लिनजिंग करना, उसको स्क्रब करना, देन उसके ऊपर मसाजिंग, ये सारी चीज़ें भी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंट फेशियल रेंजेस होती हैं। हमारे पास प्योर फितरत की फेशियल रेंज है एंड दे क्लेम दैट इट्स हाईली ऑर्गेनिक, ये नेचुरल है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं।
इसकी जो स्किन रेंज है फेशियल के बारे में आप क्या बताएंगे, कितना टाइम कितने इंटरवल्स के बाद हम यूज़ कर सकते हैं और इसके कितने बेहतर इफेक्ट्स हैं? देखिए स्किन केयर जो होती है ना डेली बेसिस पे तो मस्ट है कि आप क्लेंजिंग भी कर रहे हो, आप मॉइस्चराइज भी कर रहे हो स्किन को, और नंबर ऑफ टाइम आप डिफरेंट सीरम्स भी अपनी स्किन के हिसाब से लगा रहे हो, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है। साथ में अगर 25 डेज़ के बाद आप प्रॉपर एक फेशियल का पूरा वो ले लें, और अगर आपके पास ये किट आ जाती है तो आपको आपका एक बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा। Yes. आप खुद से कर सकते हैं। एक तो आपकी स्किन की एक्सरसाइज हो रही है, दूसरा साथ आपकी स्किन में जितना भी डर्ट और जितने भी आपके पोर्स में क्लॉग भरे हुए हैं वो सब ये क्लीन कर देगी। सबसे पहले आपने क्लिनजिंग करनी है, देन आपने इसको स्क्रब करना है, फिर आपने इसके साथ मॉइस्चराइजिंग क्रीम आ जाती है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मसाज क्रीम के बाद आपने जो इसका पूरा प्रॉपर फेस पैक है ना, फेस मास्क, वो अप्लाई करेंगे जो कि आपकी स्किन के पोर्स जो ओपन हो गए होते हैं उनको बाकायदा टाइट कर देगा, क्योंकि सफाई तो अच्छे से होगी आपकी पिछले 3 जो आपने प्रोसेस किए हैं। अब आपका वो जब पैक लगेगा तो आपकी प्रॉपर जो पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। आफ्टर 20 to 25 डेज के बाद आप घर पे खुद ही 25-30 मिनट अपने लिए निकाल लें और इसको आराम से करें। ठीक है, और शादी जिस तरह से दुल्हने वगैरह वो कम से कम 1-2 हफ्ते पहले करवा लें फेशियल, ताकि उसके बेहतर रिजल्ट आना शुरू हो जाए। ठीक है, अच्छा इनकी फिंगर वैक्स भी है जो कि बड़ी ज़्यादा मैं कहती हूँ कि करामत साबित होती है, क्योंकि मैंने खुद एक टोटका आजमाया, क्योंकि मैंने बताया था मेरी बहुत ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र करने के बावजूद भी ना थोड़ी देर बाद वो जो फ्लेक्स होते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। लेकिन इनकी जो फिंगर वैक्स है अगर वो आप ट्राई करो, आपने भी मुझे बताया था, तो वो आपके जो पैचेस हैं वो भी उतार देती है, आपकी डेड स्किन को रिमूव करती है। साथ आपकी स्किन में जो टैनिंग आई हुई होती है, ऑब्वियस सी बात है वो टैनिंग जो होती है आपकी स्किन डेड हो चुकी है, वो टैन कि बाजुकात ये भी होता है कि वो आपकी स्किन डेड हुई होती है, वो टैन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रहा। तो वो जब आप फिंगर वैक्स यूज करेंगे तो वो जब उसको निकालेंगे तो वो बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब हम आई थिंक विल मूव ऑन टू द सिनेमन। आज आपने सिनेमन के बारे में बात करी थी। सिनेमन स्टिक हम अक्सर कहवे में यूज करते हैं, या मेरे ख्याल में खाने में भी यूज हो जाती है। दालचीनी कहते हैं, दालचीनी खाने में भी यूज करते हैं। इसके क्या क्या फवायद हैं? और मुझे तो ये पता है कि शायद एसेंस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन व्हाट डू यू हैव टू से, ये क्या है? अच्छा, हमायों अगेन वही है कि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। हम लोग समझते हैं कि हम सिनेमन स्टिक जो होती है, दालचीनी जिसको उर्दू में बोलते हैं, हमने बस जो खाने में पकाया वो हमारे लिए एनफ है। नहीं, आपको पता है कि जो हमारे पुराने ज़मानों में इन्हीं स्पाइसेस से, जो कि आज हम लोग पाकिस्तान में और स्पेशली इंडिया, बरसगीर पाको हिंद में, ये हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में ये स्पाइसेस जो है ना वो खानों को तड़का लगाने के लिए और खानों कलर को इंक्रीज करने के लिए, उनके उसकी खुशबू को इंक्रीज करने के लिए यूज़ हो रहा है, इन्हांस करने के लिए। ठीक है, इन्हांस करने के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि मेरा ख्याल है कि वो मेरे ख्याल के मुताबिक वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। अगर हम इन स्पाइसेस को अलग अलग इनकी इंपॉर्टेंस हमें मालूम हो, जैसे कि पहले ज़मानों में यूज़ होता था, तो हम लोग डॉक्टर से दूर रह सकते हैं, हम बहुत सी डिजीज़ से बच सकते हैं, बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। आप देखें कि अरबिक जो अरबी लोग होते हैं या हमारे पठान हजरात, आप उनको देखिएगा, उनके पास स्पाइसेस क्या है, 2 स्पाइसेस हैं, नमक और काली मिर्च। उनको ये उनकी बेसिक स्पाइसेस हैं। उनके स्पाइसेस में हमारे, अब हम पंजाबी लोग या जो हम लोगों के सिंधी कल्चर है एक, कि वो जब तक पूरे मसालों को तड़का ना लें, वो खाना प्रॉपर हम लोग जैसे पहले प्याज ब्राउन करते फिर हम मसाले फेंकते कि वो भी थोड़े से ज़रा पक जाएं, ठीक है ना। तो ये देखें, इसकी वो ठीक है, अपना अपना कल्चर है, हम अपने कल्चर के मुताबिक उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। मगर आप देखेंगे पठानों की स्किन, अरबिक लोगों की, मिस्री ख़वातीन की या मर्दों की, उनकी स्किन, वहाँ के 70 ईयर्स का जो बंदा है ना, वो हमारे पाकिस्तानी 40 ईयर्स के बंदे की एज के बराबर लगेगा। मतलब क्यों? क्योंकि वो इतनी हेल्दी डाइट लेते हैं, वो इतना भून के पकाते नहीं हैं उन चीज़ों को, वो इतनी ज़्यादा वो स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, मगर उनकी उसकी न्यूट्रिशनल और उसकी थेराप्यूटिक वैल्यूज़ हासिल करने के लिए वो हम इकरार की कॉल भी लेते हैं। हमारे साथ इकरार मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग इकरार, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, क्या कहेंगे? जी सर, वो मैं ये कह रहा था कि ये लास्ट टाइम में डॉक्टर साहब ने बताया था ना कि मैंने अपने पाँव के बारे में सवाल किया था कि बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि इस तरह वजू करके तो उसके बाद आप जो है ना जेल और इसमें वैसलीन वगैरह लगा के ना लोशन में फर्क पड़ा तो यूज करें। जी माशाल्लाह सर, मैंने ये 2 वीक इस्तेमाल किया तो
माशाल्लाह अभी मेरे पैर बिल्कुल ठीक और माशाल्लाह। बिल्कुल नरम हो गए हैं। वेरी गुड यार, जबरदस्त, वेरी गुड। इकरार मैंने भी यूज किया था, मुझे भी काफी फर्क पड़ा है। जी, क्योंकि 5 टाइम नमाज पढ़नी होती है तो फिर बार बार पाँव धुलाई करते, लेकिन पहले मैं पाँव धुलाई से पहले करता था, मतलब नमाज से पहले, लेकिन अभी पाँव धुलाई करके उसके बाद। अच्छा इकरार भाई, काफी ज्यादा असर आज पड़ता है। हमने मौजू ये था कि शादी की जितनी भी रस्मात हैं, शादी में जितना भी खर्चा होता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो शायद हमें खुद भी पसंद नहीं है, लेकिन हम करते हैं ताकि लोग क्या कहेंगे वो ना कहें। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। मेरी 2023 में 19 फरवरी को शादी हुई है, रिसेंटली मतलब 2 साल अभी होने हैं। तो जो मेहंदी का फंक्शन होता है ना, मेरे कजनों ने बहुत ज्यादा जोर लगाया, मतलब कि यार इस तरह कोई ना फंक्शन करते हैं फिर? तो फिर मतलब किया? वो पता है ना आपको, पैसे शैसे फेंकने, ये वो फजूल खर्ची जो होती है। फजूल खर्ची। पर आपने की मेहंदी की तो रस्म? मैंने नहीं किया। मैंने कहा यार आप लोगों ने अगर मुझसे नाराज होना है हो जाए, आप उनसे कहे जो Very पैसे आपने well फेंकने वो आप मेरी जेब में डाल दें। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। चले, बहुत शुक्रिया बहुत इकरार कॉल शुक्रिया करने के लिए। जिस तरह जहेज की बात कर रहे थे आप लोग के, अभी माशाल्लाह मेरी वाइफ जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर है, माशाल्लाह। ठीक है। तो उनके घर वालों ने मतलब कहा कि ये हमारी बेटी है, हम अपनी खुशी से इसको ये चीजें देना चाहते हैं। वेरी मतलब गुड आपको यार, पता है थैंक यू ये सो जो- वेरी मच इकरार फॉर कॉलिंग। आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह। जी वेलकम बैक टू एक और सब। आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हैं कि छोटी सी कटोरी है, उसमें मुझे जैनब ने ला के, जैसे ही डॉक्टर तैयबा ने सिनेमन के बारे में बताना शुरू किया तो उसने मुझे ला के दिखाई कि जिन लोगों को नहीं पता कैसी दिखती है, तो ये कुछ इस तरह की दिखती है दालचीनी, और कुछ सर्कुलर भी होती है, है ना? ठीक है। जो ओरिजिनल दालचीनी है ना वो पाइप की फॉर्म में पाइप की सर्कुलर फॉर्म में होती है। ये उसका लेफ्ट ओवर होता है जो अच्छा, हम लोग ये- अपने मसाले में इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मैं एक तोड़ते हैं अपनी ये? नहीं, ये बेसिकली दरख्त की जो छाल होती है ना, उस ये वो चीज़ है। ये जो हम लोग पाकिस्तान में हमारे गरम मसाले जो बड़े हम शौक से लेते हैं ना, ये सस्ता ज़रा पड़ता है, तो ये छाल होती है बेसिकली। जो ओरिजिनल दालचीनी है ना वो वो पाइप की circular फॉर्म नहीं, में ये वही जो आती है। गोल होता है उसी को तोड़ के ये नहीं, बनता गोल है। नहीं, नहीं है हुमायूं, दिस वो इज separate ये है। सिगार की तरह होती है बकायदा, अच्छा। जो ओरिजिनल होती है, और उसकी बड़ी खूबसूरत फ्रेगनेंस, सी। हाँ उसकी फ्रेगनेंस, उसका जायका ही कुछ और होता है। ये छाल है, जरा सस्ती पड़ती है तो लोग ये लेते हैं, मगर अगर आपको वाकई ही इसकी इफादियत चला मुझे। लेनी है तो इसकी वो पाइप की मुझे फॉर्म पाइप है। चाहिए। ठीक है, समीना जी that's अस्सलाम my वालेकुम, caller वेरी भी है। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। थैंक यू Good वेरी मच। morning, कैसी thank हैं you. आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। खूबसूरत खूबसूरत लोग देख लेते हैं सुबह सुबह तो Thank दिल को दिन अच्छा गुजर जाता है और दिल को सुकून मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप बड़ी रेगुलर कॉलर बन गई, आई लाइक दैट। वेरी गुड। मैं पहले भी थी, मैं शो पे आने से पहले भी थी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको शुक्रिया। सलामत रखे। और आमीन, बताइए। आप लोगों को भी जी। बस मैंने क्वेश्चन ये करना था, एक तो दालचीनी के जैसे फायदे बहुत हैं, तो क्या बीपी के, ब्लड प्रेशर के पेशेंट इसको ले सकते हैं? नंबर 1 क्वेश्चन। अच्छा, एंड नंबर 2 क्वेश्चन इज दैट कि जिनको एक्नी है क्या वो ऑयलिंग कर सकते हैं? ऑयल जैसा हम सर पे, जैसे अभी आपने बताया कि ऑयल लगाना है सर पे, तो जिनकी अगर एक्नी है तो वो ये ऑयल वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सवाल है, बस क्योंकि ये दो ऑयल अगर question आपके है। पास जज्ब होता है तो वो एक्सक्रीट करता है आपकी स्किन से। वेरी राइट। बिल्कुल, तो ये मुझे फिर पूछना है, ये दोनों बस मेरे अच्छा, ये मैंने रिसर्च खुद भी की थी, इसका जवाब मैं भी Thank आपको you, बता Allah सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इसका जवाब मैं बता सकता हूँ कि जो जिनकी स्किन पे एक्नी होती है वो ऑयल से इज्तनाब करेंगे। दिस इज वेरी राइट, क्योंकि वो आपके Serums का स्काल्प पे जाता है और वो इस्तेमाल एक्सक्रीट करता है, और दोस्त है एक्नी का, दोस्त है ऑयल। वो सीरम्स, आजकल हेयर सीरम्स इस तरह से आप बाकी ऑयल हम लगाते हैं तो मैं बताता हूँ। एक 1.5 घंटे नहीं तक नहीं, छोड़ उसके देते लिए हैं। ये होता है, फिर आप स्काल्प पे नहीं लगाएंगे, फिर आप अपने सिर्फ हेयर की टिप पे लगाएंगे। रूट्स पे लगा सके, सिर्फ हेयर पे Roots पे रहे। नहीं आप जब लगाना। Roots पे स्काल्प नहीं पे लगाते हैं ना, आप रूट्स वो पे लगाते absorb हैं होता है। तो वो फिर उसको एब्जॉर्ब 15 से होता है, 20 फिर वो मिनट एक्सक्रीट करता है कहीं ना कहीं से। तो इसलिए आप हाथ पे तेल लगाकर अपने सिर्फ बालों को मॉइस्चराइज मैं मॉइस्चराइजर इसीलिए कहती हूँ कि हुमायूं से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हमारे साथ एक और कॉलर भी है, सना मुजफ्फरगढ़ से। अस्सलाम वालेकुम सना, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सना, क्या कहोगे? मायों का आज मुझे आप था। सना आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी जगह। एक तो इधर भी बोल रहे हैं सब, मुझे नहीं समझ आ रही, स्टूडियो में भी।
तो आप प्लीज मुझे बताइएगा क्या कह रही है, जगह तब्दील कीजिए। मैं कह रही हूँ मुझे आप जॉब ढूंढ दूं? क्या करूं? पता नहीं। हलवा हलवा बनाऊं? हलवा आया आवाज मुझे। हेलो थोड़ी सी जगह तब्दील करो, मैं इंतजार कर लेता हूँ। जगह तब्दील करो फिर बात करो। हाँ जी, हेलो? अब आवाज आ रही है? जी जी मैं मुझे कुछ आप नहीं नहीं भाई, जी, हमें नहीं। आवाज कोई नहीं मेरे आ रही। कॉलोनी हो आई गया। थिंक दोबारा से कॉल कर लें I तो like connect Zainab भी हो कर जाएगी। लिया। ठीक है, दोबारा कर लेंगे। चले उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। समीना ने पूछा blood था pressure, ब्लड blood प्रेशर और बीपी के लिए क्या ये करामत है? ब्लड कि नहीं? प्रेशर के लिए बिल्कुल, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है बेसिकली। ठीक है, शुगर की आपकी जो इंसुलिन लेवल है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। आपके वेट को रिड्यूस करने के लिए बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आप जो जितनी भी ऑयली चीज़ें खाते हैं ना, तो उसको ये ऑयल को और फैट को ये चूस लेता है। ठीक हो गया। इसके बहुत ज़्यादा स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। आपकी मतलब कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेटिव, एंटी माइक्रोबियल, लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज इस ठीक स्पाइस है। में पाई जाती हैं। अच्छा, मैं एक टोटका शेयर करूंगी हुमायूं, जो मैं सिनेमन के साथ करती हूँ। जिस तरह से डॉक्टर तैयबा ने बताया कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने वाली प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद है। सुबह व्हाट आई डू लाइक इट्स अ रिचुअल फॉर मी कि ये मैं करती हूँ। सुबह उठ के पानी गर्म करके 1 कप, ठीक है, उसको अच्छा उबाल के जब वो उबल जाए उसको कप में डाल देना। 1 स्टिक इसकी डाल देना। अच्छा, साथ में लौंग भी आ गया है, तो चलो ठीक है, ये लौंग इस तरह का दिखता है और 3 लौंग के वो जो होते हैं, कैसा दिखता है? लॉन्ग दिख रहा है? ये देखे, ये छोटा सा क्यूट मैंने सा, तो कभी ना देखा लॉन्ग। ये ले पकड़े देखे, लौंग देख ले, ठीक है। सिनेमन, 1 स्टिक सिनेमन की, 3 लौंग और साथ में हल्दी जो आप बता रहे थे। कच्ची हल्दी के बारे में भी इन्होंने बड़ा बताया था, लेकिन मेरे पास कच्ची हल्दी हो या ना हो, लेकिन मैं 1 पिंच वो डाल लेती हूँ। और फिर लीमू, अगर एप्पल साइडर विनेगर है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई लाइक टू स्टिक विद नेचुरल थिंग्स। तो लीमू डाल के उसको ढाँप लिया, 2 से 3 मिनट ढाँप लिया, एंड देन वो जो उसका इंस्टेंट एसेंस होता है वो मैं यूज़ करती हूँ। तो वो इन्फ्लेमेशन अगर आपकी बॉडी में और ब्लोटिंग है तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, और साथ ही साथ ये वेट लॉस के लिए भी ऑब्वियसली हेल्प बहुत करता है। best है। तो यू कैन हैव अच्छा, इट मैंने इन बस अर्ली। देखा है कि एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मतलब टेस्टेड, अगर आपने वजन कम करना है, मुश्किल काम है और बड़ा गौर से सुनना है। चीनी ना जो बोलना। एप्पल साइडर विनेगर है उसको आपने पानी में थोड़ा सा मिक्स कर ले, या आप एप्पल साइडर विनेगर को वैसे, लेकिन एक टिप है और ट्रिक है, ज़रा गौर से सुनना है। आप एप्पल साइडर विनेगर बहुत कड़वा होता है, उसको पीना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार आदत होती तो बन जाती है। लेकिन आपने उसे स्ट्रॉ से पीना है। आप उसे कभी straw से भी पीना है। आप उसे ऐसे नहीं पीएंगे। क्यों? क्योंकि दांतों का जो एनामल होता Enamel, है very वो खराब उससे डैमेज हो जाता है, ठीक है। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर अगर आप निहार मुंह लेते हैं, सुबह निहार मुंह लेते हैं, तब आपका वजन जो है वो 2 हफ्तों में आप देखेंगे वो कट जाता है, कम मैं होता इसमें एक जाता है। चीज़ मैं ऐड ऑन करूंगी कि हम लोग भी अपने पेशेंट्स को बताते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट भी बताते हैं। देखें, लोग समझते हैं कि हमने जो खाने में स्पाइस यूज़ की, जितनी सिनेमन वहाँ पे यूज़ हुई, वो हमारे लिए एनफ है। नहीं, देखिए डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस होती हैं। शुगर के हर पेशेंट चीज के की लिए तासीर मुख्तलिफ होती है, सादा लेने में, खाने में लेने में मुख्तलिफ होती शुगर है। पेशेंट के लिए अलग भी, है, वेट के लिए अलग है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए अलग है, डिफरेंट स्किन के, जिस तरह स्किन के लोगों के लिए अलग है। मैं आप अभी वेट रिडक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर आप आधी चाय की चम्मच ओरिजिनल जो सिनेमन है उसका पाउडर, आप ये जो आप पानी में मिक्स करके कह रहे हैं ना एप्पल साइडर विनेगर, उससे पहले आप अगर आधा चाय के चम्मच ये फांक लेते हैं और ऊपर से पानी पी लेते हैं और फिर वो काम करते हैं जो आप बता रहे हैं, हाँ। आप देखिएगा इसका रिजल्ट कितना जबरदस्त अच्छा, है। एप्पल साइडर विनेगर से जो स्किन होती है, ओए होए होए, आपकी सोच लेकिन है। skin लेकिन toner मेरे अंदर अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी एप्पल साइडर Skin विनेगर toner बहुत बुरा। मैंने एक टाइम पे यूज किया था, मगर बहुत, मैंने तो वो प्रॉपर एक वो रेसिपी पूरा किया था और मुझे बहुत अच्छे उसके ज़ैनब, व्हाट रिजल्ट डिड यू से समथिंग? मैं ये कह रही थी कि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो एज अ स्किन टोनर आप यूज कर सकते हैं। अपना मुंह धोने के बाद जो है अच्छा? आप महंगे Direct? महंगे टोनर्स को यूज ना करें, आप डायरेक्ट उसी को कॉटन पैड पे लें और इसके फेस पे टैप टैप करें तो बड़ी अच्छे से टोनर यूज कर that's सकते हैं। और very nice. डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी जो नहाते हैं जिस बाल्टी में, आप 1 टेबल स्पून यार, ऐड मैंने कर दें पीना शुरू और करना सर है, पे आप ज़ैनब। गुजार दें, बस वॉश करने, शैम्पू को वॉश करने के बाद आप उसको सर से गुजार दें तो बहुत अच्छा डैंड्रफ कम हो जाता है। अच्छा, एल्कलाइन होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है हमें एल्कलाइन होती है, जी। बट एप्पल साइडर विनेगर मुझे पीने का बड़ा है कि मैं किसी तरह भी आदत
आदत पड़ जाए पीना, क्योंकि कहते हैं उससे स्किन जो है ना वो वारे न्यारे होते हैं। व्हेन कम्स टू स्किन की बात आती है, सो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। ब्रेक ले लो पहले, ब्रेक ले अच्छा ब्रेक ले लेते और हैं, एप्पल पहले साइडर ब्रेक लेते विनेगर हैं, वाटर में और डाइल्यूट भी हमने करना है, डाइल्यूट वरना वो, भी करना है। ठीक है, आप ब्रेक सही लें, है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि मैं जाएगा, देखते रहिए। कॉल सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आप देख कहेगा फिर आपको एक और सुबह में, और हमारे साथ कॉलर है नादिया। नादिया की सबसे पहले कॉल लेते हैं, फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या रस्में होनी चाहिए शादियों की या नई सादगी से कर देनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम वालेकुम सलाम, आप सलाम। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र ठीक। आई मिस यू, आई लव यू। आई लव यू हाय, टू, आई cutie। मिस यू टू। कितना मिस किया, किधर चले गए थे? मैं उदास हो गई कितना। की थी कॉल करके, मुझे कॉल करके बोलती किधर है हम आई हूँ। मैं अभी कहा, आए अल्लाह। आए हुए मुझे बड़े दिन हो गए, आप तो बड़ी लेट हाँ। आई। मंडे से मैंने शो शुरू कर दिया था, मंडे से मैंने शुरू कल पिछाल की 2 दिन छिकाल कर रही, बात नहीं हो रही। किया। हाँ गुड बस न्यूज़ है, ये हमारे बड़ी पीस। भाई। जी जी, गुड न्यूज़ है, किसकी कमीज है? गुड न्यूज गुड है। न्यूज़ है। फरूक भाई की शादी क्या हो गई है? ओए होए, मुबारक हो, मुबारक माशाल्लाह। जी, मुबारक। मैं कहता हूँ फरूक भाई के, और मैं आखिरी रह गए थे, फरूक भाई भी निकल गए। मतलब कोई नहीं रहा। चल फर्स्ट फरवरी। माशाल्लाह, शादी है 1 फरवरी। हाँ जी, 1 और 2 और आपने लाजमी आना है। यार चट मंगनी पट ब्याह कर रहे हो तुम लोग। और क्या, उसने बाहर जाना था। ओ, लड़की क्या करती है? लड़की क्या करती है, जब आएगी तो पता चलेगा ना क्या करती है। नहीं पहले पूछा नहीं। आएगी तो पता चलेगा। बस खाना पका के खिला दी, यही बड़ी बात है। नहीं घर का घर होती है क्योंकि मुस्काना किताब आ रही है। मुस्कान आप ही आ जाएगी, पहले तो बताओ करती क्या लड़की? घर का काम करती होगी, क्या करती है? काम नहीं करती होगी। अच्छा घर का काम करती है, ठीक है। तो प्यारी है, लंबी सी है, छोटी सी है, कैसी है, गोरी चिट्टी है, क्या है? अभी तो खुद नहीं देखी, माशाल्लाह सही है, क्या है। अच्छा अभी देखी ऐसे भी मुझे नहीं नहीं कहना है। चाहिए गोरी चिट्टी। आई टेक माय वर्ड्स बैक, मुझे पता नहीं क्या खिला रही है, बस बात ही सुने। जी क्या? जैसे ये आपके पास बैठी है ना, वो साथी तरफ कह रही है। क्या? वो साथी आपके पास बैठी हुई है ना, हाँ हाँ, इस तरह से कह रही है। इस तरह कि की है। प्यारी है। अच्छा जबरदस्त। ओके इतनी प्यारी। ये नहीं कहा उससे इतनी प्यारी है, यही कहा है। क्या कहा? आपने दादी, कहा बहुत बता प्यारी दो। है। मैं साला बड़ी प्यारी है, ईमान माशाल्लाह, बड़ा बहुत प्यारी। अच्छा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा बहुत मुझे शुक्रिया, बताओ नादिया। क्या लेकर गए थे जब मंगनी के लिए? अंगूठी शंगूठी पहनाई? नहीं, बात सुनने वाली भाई, डायरेक्ट डेट फिक्स की है। डायरेक्ट क्या किया है? डेट फिक्स कर दिया शादी की। Direct डेट फिक्स डायरेक्ट डेट डेट फिक्स फिक्स की है। चलो अल्लाह ओ, पाक पर अच्छा लेकर रहा। क्या गए थे? कोई मिठाई कुछ तो लेकर गए होगे। मिठाई लेके गए थे, पैसे दे के आया, सब लोग गए थे, 10 आदमी गए थे साथ। कितने पैसे दिए? पैसे कितने हमारी- दिए? आपको बड़ी पैसे की बताओ तो सही ना, मुझे भी तो जानना है। 5,000, 10,000, 15,000? 50,000। कितना? 50,000। 50,000? 50,000 माशाल्लाह जी। मैं कहता हूँ सारी बहन भाइयों के पैसे मिला के 50,000 ना दो। मुझे जानता नहीं तो मेरी बहन हो, कोई 50,000 तो नहीं दिए। दिए, ये पता क्यों? क्यों? मछली वगैरह ना की को चीजें से लेके गए, अंगूठी वगैरह, कपड़े वगैरह, इस वजह से। ओ चलो जी किचन की तरफ चलो भी चलते नादिया, हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। हम बहुत किचन की शुक्रिया तरफ चलते हैं। नादिया, बहुत हमारी जैनू हमारा शुक्रिया। इंतजार कर रही हो। मेरा माइक तंदूरी चिकन की अल्लाह तंदूरी हाफिज़। चिकन आप भी ख्याल रखना मेरी खुशबू आ जान। रही है बहुत ज्यादा। हमें पराठे आए कि नहीं पराठे आए? आ चुके हैं, कोयले का तड़का लग चुका है। और जैसे जैनब ने बताया था कि रेड कलर का होगा, आपने क्या फूड कलर रेड कलर का डाला जो इतना रेड हो गया? येलो येलो थोड़ी सी आग लगाओ ना, तो गरम गरम हो। गरम ही है, देखेंगे तो धुआं निकल। हाँ हाँ धुआं निकल रहा है। यम्मी। अब आपका मूड अच्छा और हो जाएगा खाने को देख के। मुझे लगता है खाना इस Yes, वाहिद चीज खाना जिससे मेरा लोगों मूड को अच्छा होता है। मूड बना सबका ही अच्छा होता है। नहीं सबका हाँ। तो नहीं होता। जैनब ये उम्र में है बस। नहीं नहीं जिसको भूख ज्यादा लगी हो उसका मूड जैनब अच्छा आई हो एम सो जाता है। सॉरी। कोई बात नहीं, हाँ, आदत है मुझे। वो यहीं से Sorry ना अटैक करें। करेगा हुमायूं। मैं तो समझ रही थी आज सूप बन रहा है। अच्छा ये लो मेरी ये लें आप देखिए नहीं, आराम आज से करें। सूप मैंने नहीं आज रखा, हुमायूं को नहीं, मैंने हम कर कम नहीं। करें, ध्यान से गिर ना जाए।
इसकी शादी पे ना यकीनन बारिश होगी, सब ध्यान रख लें, ये बात नोट कर लें। अगर हुमायूं की शादी पे होगी बारिश तो फिर हम इस मिथ को 100% मान लेंगे, मान true। कर लेंगे। कैसा है भाई, अभी तक एंजॉय कर रहे हैं? बहुत मजे का। चलो जी ज़ैनब, चलो मैं जी क्या रेसिपी जादू शेयर क्या कर देती जादू हूँ। किया है? मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ, बहुत सिंपल सी है, तो सब जो है ना बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि अच्छा इतनी जल्दी ये बन जाएगा। अभी असद भाई भी मुझसे पूछ रहे थे। तंदूरी चिकन के लिए चिकन जो है यहाँ पे मैंने आधा किलो यूज़ किया। आप बोनलेस पे उसके साथ भी बना सकते हैं और आप बोन के साथ भी बना सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लेमन जूस 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, जर्दे का रंग जो है इसमें 1/4 चाय का चम्मच जाएगा, दही आधा कप और यहाँ पे हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, टमाटर 3 अदद जो पेस्ट बनाए हुए थे मैंने। और इसमें अगर आप तेल यूज़ कर लें तो आप 1/4 कप यूज़ करना है। कोयला का दम देने के लिए कोयला चाहिए। अदरक, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और मेथी अगर ऐड करना चाहें, मेथी का टेस्ट है तो आप ऐड कर सकते हैं। इसकी सारी जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आपने एक साथ चूल्हे पे चढ़ा देना, ठीक है। कोयले और सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया को छोड़ के, ठीक है। और उसको आपने बनने देना जब तक जो है चिकन गल ना जाए। ज़रा ट्राई करो मायूं। और आखिर में कोयले का दम लगा देना है तो बस। अच्छा फिर You're being greedy right now. ये हम ले लेते हैं ना, ये हम ले लेते हैं और बस आपका जो तंदूरी चिकन है वो रेडी हो जाएगा। आपने बस यही करना है। अच्छा, इसका दम नहीं देना क्योंकि बहुत जल्दी जो है ना चिकन गल जाएगा दही और टमाटर की वजह से। आपने इसका ढकना जो है हटा के रखना है ताकि बहुत अच्छे से जो है ये इसका पानी जल्दी खुश्क हो जाए और चिकन बहुत ज़्यादा गल ना जाए। अगर दम देंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा। It is amazingly tasty यार, बहुत फिर टेस्टी मायूं है। आप साइड पर भी हो जाओ, मुझे डॉक्टर ट्राई तैयबा? करना है। दोनों उस वक्त से आप ट्राई खाएं, नहीं आप करना। आप शुक्र करिए आपको सूप नहीं पिलाया दोबारा। अच्छा हाँ, आज मैंने रेसिपी चेंज कर दी, मैंने एवरी नहीं, आज, वेडनेसडे मैं सूप बनाती हूँ। ज़ैनब को मुझ पे तरस आ गया कि बहुत हो गए। यार oh my God. ये पता लग रहा है मुझे, ये मुझे पता लग रहा है कि इन्हें कितना अच्छा लगा। oh my तो God। मैं प्लीज इसको ये थोड़ा सा रेसिपी वो कॉपी भी कर करें। लेती हूँ। इसमें हाँ, प्याज कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, कुछ इसमें ना नहीं एक है। फ्लूइडी सा टेस्ट है, वो किस चीज का है? कोयले का एक फ्लूइडी सा टेस्ट है। अच्छा, उसमें मैंने इसकी अपनी जख्मी है अपनी चिकन यखनी की। हाँ, ये रेसिपी तो यार मैं लेकर जाऊंगा। ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द अमेजिंग डिशेस अभी तक हमने खाई है। चलो बस कर दे। वन ऑफ द अमेजिंग डिश, वन ऑफ द अच्छा वन ऑफ द। जी आप क्या कह रहे हैं? अच्छा मैं जल्दी से आपको बता दूं, अगर टाइम है हमारे पास। पानी ले लो। अच्छा क्लोजिंग है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयबा आपका, आपको बहुत अच्छा लगा। हमेशा की तरह आप जब आती हैं बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं और बड़े हंसी मजाक होता है। बस थैंक यू सो वेरी मच ज़ैनब, थैंक यू सो वेरी मच। हम यहाँ पे वापस आते हैं जनाब इंशाअल्लाह। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। एक और सुबह इसी तरह हमें साथ और प्यार देते रहिएगा। रब रखा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।